सत्ता में नया कॉम्बिनेशन बनना, ये नेतृत्व के स्तर पर तय किए जाते हैं। उसके बारे में पहले क्लैरिटी से करके साथ कह चुका हूँ। और शिक्षा को ख़त्म करने का एक कंस्पिरेसी नफरती सांप्रदायिक ताकतों से हो रही है। कभी नेतृत्व क्षमता रही थी उनकी, आज की तारीख में वो अप्रासंगिक है। अंत में जाके आपने बयान दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो थक चुके हैं, तो मौका मिलेगा तेजस्वी यादव? दही चूड़ा खाया आपने? हाँ बिल्कुल, लुत्फ उठाया बिल्कुल। अच्छा, खरमास का बेला खत्म हो गया है और खरमास के बाद ये लगातार सवाल चलता है कि क्या बिहार में कोई खेला होगा, और नीतीश कुमार को लेकर के हमेशा असमंजस का विषय बना रहे हैं। ये इस मामले में हम लोग तो छोटे कार्यकर्ता हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो नेतृत्व के स्तर पर ही कोई बात होगी ना, वही लोग जानकारी दे सकते हैं। हम लोग उचित मंच है इस पर कुछ बोलने के लिए नहीं। अच्छा, अभी मीशा भारती जी ने भी बयान दिया ना कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो ये साल चुनावी साल है। राजनीति में विगत दिनों जितने बातें होती रही है वो अवश्यंभावी है। राजनीति है ही ऐसी चीज़ कि भाई कुछ भी हो सकता है। पिछली बार जब लालू यादव ने दही का तिलक लगाया था उसके बाद ही सत्ता परिवर्तन नहीं, वो तो खैर मान लीजिए सत्ता परिवर्तन होना, सत्ता में नया कॉम्बिनेशन बनना, ये नेतृत्व के स्तर पर तय किए जाते हैं। उसके बारे में पहले क्लैरिटी से करके साथ कह चुका हूँ। लेकिन ये है कि राजनीति तब में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। आपको लग रहा है अभी नीतीश कुमार बेहतर काम कर रहे हैं बिहार के लिए? चुनावी साल है, यात्रा पे भी जा रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पे। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो थक चुके हैं और वो दिख रहा है, झलक रहा है। अब इसमें कभी नेतृत्व क्षमता रही थी उनकी, आज की तारीख में वो अप्रासंगिक है। अंत में जाके आपने बयान दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो थक चुके हैं, तो मौका मिलेगा तेजस्वी यादव को? नहीं, ये तो बिहार के महान मतदाता पर छोड़ता हूँ, बिहार के महान जनता पर छोड़ता हूँ, उनको तय करना है। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, शिक्षा के महकमे का मामला है, सामाजिक समरसता का सवाल है, जब नफरती शक्ति के साथ गलमाही है तो उनको किस स्तर पर आप अच्छा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सुधार हुआ? आप पहले पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके। आप देखिए तो आपको दिख रहा है कि नहीं, हम सो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत काम बाकी है इसमें। शिक्षा जगत में अगर शिक्षा ही ख़त्म हो जाएगी तो कुछ संस्कृति बचेगी भी नहीं। और शिक्षा को ख़त्म करने का एक कंस्पिरेसी नफरती सांप्रदायिक ताकतों से हो रही है। इस कंस्पिरेसी को देश और बिहार को समझना होगा और उसके खिलाफ लोगों को गोलबंद होना पड़ेगा। चंद्रशेखर जी, डीके टैक्स क्या है? तेजस्वी यादव से अभी पूछा आपने, अंदर से आ रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा बिहार जानती है डीके टैक्स क्या है। डीके टैक्स क्या है आप भी जानती हैं, आप सवाल कर रही हैं, पूरा बिहार जानता है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पहले आरसीपी टैक्स का जिक्र करा करते थे तेजस्वी यादव, अब नया डीके टैक्स चल गए ना। देखे तो वो तो बदल गए ना। अब जब वो उस कुनबे में है ही नहीं तो उनकी चर्चा नहीं हो रही है, जो उस कुनबे में है उनकी चर्चा हो रही है। चलिए, तो डीके टैक्स को लेकर के चंद्रशेखर जो कि बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या कहा, साथ ही साथ अभी दही चूड़ा का लुत्फ उठा करके भी आ रहे थे ये। और आपको बता दें तो ये यहाँ से जितने भी लोग निकलते हैं सब राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, सभी लोगों के साथ देर तक बैठते हैं, दही चूड़ा का लुत्फ उठाते हैं और अंदर कई राजनीतिक मुद्दों पर बातें भी चलती होंगी। और ये साल तो इतना खास है कि इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। चुनाव से पहले क्या कुछ अभी जो स्थितियां बनी हुई है, अलग अलग बयान आ रहे हैं, मीशा भारती का वो बयान हो, तेज प्रताप यादव का बयान हो, या फिर चाहे अन्य लोगों का हो, इसको लेकर के चंद्रशेखर सिंह ने क्या कहा ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।